तो आइए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में जान लें कि डायरेक्शन के कौन कौन से टॉपिक के सवाल आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से सवाल ज़्यादातर आते हैं, ये सब समझते हैं, फिर एक एक करके डील करेंगे। तो आइए सबसे पहले, जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, इसके मेनली 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप हमारा नॉर्मल डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, दूसरा टाइप हमारा है एंगल बेस्ड प्रॉब्लम यानी कोण पर आधारित समस्याएं, तीसरा टाइप हमारा है डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम, दूरी पर आधारित समस्याएं, और चौथा टाइप हमारा है शैडो बेस्ड प्रॉब्लम यानी छाया पर आधारित समस्याएं। तो आजकल हम देख रहे हैं एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा सवाल एंगल बेस्ड और शैडो बेस्ड पे सवाल आ रहे हैं। तो ध्यान से आप लोगों को जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा उसे भी देखेंगे और जो कम भी इम्पोर्टेंट होगा उस सवाल को भी देखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस साल उसी से सवाल आ जाए। तो आइए हम लोग एक एक करके इस सब टॉपिक के बारे में जानते हैं और इन पे आधारित सारे सवाल को देखेंगे। और सबसे पहले हम अब शुरू करते हैं नॉर्मल डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। जैसा कि इस फिगर को देखने के बाद लग रहा है कि सिर्फ एक प्लस है, लेकिन इसी में हम अगर एरो लगा देते हैं तो अपना ये डायरेक्शन शो करने लगता है। तो यहाँ पर ध्यान से अब समझना है, मेनली हमको इसी डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में ही पढ़ना है हमको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमेशा ऊपर की दिशा की ओर यानी सर की ओर जो दिशा होगी वो हमारा हमेशा उत्तर की ओर होगा, यानी कि ये हमेशा उत्तर की ओर होगा, यानी इसे इंग्लिश में हम नॉर्थ भी बोलते हैं, तो इसे उत्तर बोलेंगे। दूसरी दिशा जो हमारी होगी, ऊपर अगर उत्तर है तो उसके उल्टा जो दिशा होंगे वो हमारे दक्षिण होंगे। अगर ऊपर मुंह उत्तर है तो नीचे की ओर जो दिशा होगी वो हमारा दक्षिण होगा, इसे हम साउथ बोलते हैं। अब हमेशा आपको बताते चलें कि जब भी कहीं भी देखें, कहीं भी रहें, आपके दाहिना तरफ जो भी दिशा होगी वो हमारा पूरब दिशा होगा। तो इस जगह अगर हम खड़े हैं और इस जगह से हमारा दाहिना हाथ तरफ दिशा अगर कोई है तो वो हमारा है पूरब। तो ये हमारे इस जगह से खड़े होने के बाद आप भी इस जगह से देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस जगह दाहिना हाथ उस साइड हमारा है, तो इस साइड हमारा क्या होगा, पूरब। तो ये हमारा पूरब हुआ। और एक लास्ट जो दिशा बच गई वो हमारा पश्चिम कहलाएगा, यानी पूरब का उल्टा वैसे पश्चिम होता भी है, तो पूरब का उल्टा पश्चिम हो गया। तो मेनली हमको सिर्फ 2 दिशा याद करना है और उसके उल्टा को अगर जानते हैं तो हम ये चारों दिशा जान सकते हैं। जैसे कि आपको अगर उत्तर याद रहेगा, हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है, उत्तर याद है तो आप समझिए हमको दक्षिण भी याद है, क्योंकि उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है। अगर ऊपर मुंह उत्तर है तो नीचे की ओर दक्षिण है। और हमेशा दाहिना तरफ पूरब होता है, तो अगर ये पूरब है तो इसके उल्टा हमारे पश्चिम होंगे। तो इसको हम बताते चलें आगे कि इसको अगर शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो नॉर्थ लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, कैपिटल एन। साउथ है ये तो इसको हम कैपिटल एस लिख सकते हैं। ईस्ट है हमारा, इसको कैपिटल में ई लिख सकते हैं। और ये हमारा वेस्ट है तो इसे कैपिटल में डब्ल्यू लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर है, इसको हम उत्तर लिख दें। ये हमारा दक्षिण है तो ये हमारा दक्षिण लिख देते हैं। ये हमारा पूरब है, पूरब लिख देते हैं। और ये हमारा पश्चिम है, इसे पश्चिम लिख देते हैं। ये हमारी मेनली 4 दिशाएं हैं। आप लोग न्यूज वर्ड से अवगत होंगे, NEWS न्यूज, और ये न्यूज वर्ड से ही हमारी ये चारों दिशाएं बने हैं। चारों दिशाएं कौन कौन हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये N से नॉर्थ हुआ यानी ये उत्तर, ये ई हुआ, ई से ईस्ट यानी पूरब, डब्ल्यू है वेस्ट पश्चिम, और एस से साउथ हुआ दक्षिण। यानी चारों ओर की जो जानकारी दे वही तो हमारा न्यूज होता है। इसका मतलब चारों ओर की जानकारी देना ही है। तो आइए अब हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन समझ लिए हैं, तो इसी का एक दूसरा पार्ट सब डायरेक्शन है, उसे समझ लेते हैं। तो सब डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल दिशाएं यानी मानक दिशाएं सिर्फ 4 होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और मानक दिशाएं बोले तो आप बोलिएगा 8 होती है। तो 4
तो मानक दिशाएं, और 4 उस मानक दिशाओं के बीच में होंगे दिशाएं। आइए हम लोग देखते हैं ये 4 दिशाएं कौन कौन हैं। तो ये तो मेनली हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। अब उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा दिख रहा है, तो उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। अब ये दिशा है दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो इस दिशा को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूरब। अब यहाँ पे एक दिशा है, ये दिशा को हम लोग बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और एक और दिशा है, इस दिशा को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब किसी ने बोला कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हम जो दिशा दिए हैं इसे नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट हम बोले हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल सकते? तो आप बोलिएगा कि नॉर्थ ईस्ट तो ईस्ट नॉर्थ तो बोल ही सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसमें कभी ईस्ट नॉर्थ रहता नहीं। जब भी आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट ही आएंगे। अगर ईस्ट नॉर्थ भी आया तो गलत नहीं है, लेकिन हम लोग नॉर्थ ईस्ट ही क्यों लिखते हैं, इसका भी रीज़न हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग इसका रीज़न भी जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राइमरी डायरेक्शन और सेकेंडरी डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन होते हैं। 2 टाइप के डायरेक्शन में पहले जो प्राइमरी है उसमें नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन है, और दूसरा जो हमारा सेकेंडरी डायरेक्शन है इसमें ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन है। तो प्राइमरी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ है, इसीलिए नॉर्थ के पास में जो दिशाएं रहेगी उसमें हम पहले नॉर्थ लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ पास में है तो नॉर्थ लिख लिए, और साउथ उसके बाद अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ है तो नॉर्थ लिख लिए। यहाँ पे साउथ, क्योंकि ये प्राइमरी है तो साउथ के पास में जो दिशाएं हैं वो हम लिख लिए। यहाँ पे भी मिडिल में साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ नज़दीक में है, साउथ लिख लिए। और हम लोगों ने पहले साउथ लिखा और यहाँ पे पहले नॉर्थ लिखा है। तो प्राइमरी का वैलिडिटी ज़्यादा होता है, प्राइमरी का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ही लिखते हैं, ना कि सेकेंडरी का वैल्यू देते हुए पहले ईस्ट और बाद में नॉर्थ लिखते हैं। इसलिए हम लिखने को तो ईस्ट नॉर्थ लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि ईस्ट नॉर्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट, आप बोलिएगा नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ईस्ट नॉर्थ उतना नहीं। इसलिए हम लोग ये लिख नहीं सकते हैं। यहाँ पे ईस्ट साउथ भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे वेस्ट साउथ भी नहीं लिख सकते, और यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग प्राइमरी डायरेक्शन का वैल्यू ज़्यादा देंगे। इसलिए पहले नॉर्थ के साथ जो दिशा होगी वो लिखेंगे। जैसे कि नॉर्थ के साथ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ के साथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ के साथ वेस्ट है तो साउथ के साथ वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्थ के साथ वेस्ट है तो नॉर्थ के साथ वेस्ट हो जाएगा। आइए एक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। इस कंसेप्ट में क्या है, आइए हम लोग इसे देख रहे हैं। यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा दिखाया गया है। यहाँ पे अगर किसी ने सवाल कर दिया कि हम क्या इसी दिशा को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, तो आप बोलिएगा जी बिल्कुल नहीं। अगर ये भी दिशा होगी तो इसे भी हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, ये भी दिशा होगी तो नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, ये भी दिशा होगी तो नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे। कहने का मतलब हुआ कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक में अगर कोई भी मिडिल में लाइन आ जाए, सभी हमारा कौन सा दिशा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। उसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में कोई भी लाइन आ जाए, ये सारी दिशाएं हमारी क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट कहलाएगी। उसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में कोई भी लाइन आ जाए, कोई भी लाइन आ जाएगा, ये लाइन हमारा साउथ वेस्ट कहलाएगा। और उसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कोई भी लाइन आ जाए और बोले ये कौन सी दिशा है, तो आप बोलिएगा ये हमारा दिशा नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम है।
आइए हम लोग मानक दिशा में नॉर्मल डायरेक्शन में लेफ्ट राइट का कंसेप्ट जानते हैं, उसके बाद हम लोग सब डायरेक्शन में भी लेफ्ट राइट का कंसेप्ट जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग मानक डायरेक्शन में देखते हैं, मानक दिशा में देखते हैं लेफ्ट राइट का कंसेप्ट। तो मैंने आपको जैसे बोला था, शुरू में ही बोला है कि ऊपर की ओर जो दिशा होगी वो हमारा पूरब उत्तर होगा, ऊपर की ओर जो दिशा होगी वो हमारा उत्तर होगा। और यहाँ पे लेफ्ट राइट का कंसेप्ट समझना है, तो आइए हम लोग लेफ्ट राइट का कंसेप्ट जान लेते हैं। ये अगर उत्तर है तो हम अपना हाथ इस तरह इस जगह रखेंगे, और जो हाथ जो दिशा होगा वो हमारा दिशा दिखा रहा होगा। ये हमारा हाथ बायां है, तो इस लाइन पे हाथ रखें, जिस तरफ एरो है उस तरफ हाथ रखते हैं इस तरह से। और ये हाथ हमारा बायां है तो इसको हम बायां बोलेंगे, इस साइड को हम बायां बोलेंगे। और ये हाथ बायां, तो ये हाथ हमारा बचा हुआ है वो दाहिना है, तो इस साइड को हम लोग दायां बोलेंगे। इस साइड को मैंने बायां बोला तो दूसरा हाथ बचा ये दाहिना है। उसी तरह से अगर हम पूर्व दिशा की ओर आ रहे हैं तो ये हाथ फिर हम रख रहे हैं एरो की तरफ, तो ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा बायां है, और ये नीचे वाला तब दायां हो जाएगा। उसी तरह से नीचे में रखें, नीचे मुंह साउथ की ओर हाथ करके रखेंगे तो ये हमारा बायां हो जाएगा और ये हमारा दायां हो जाएगा। उसी तरह से पश्चिम की ओर मुंह करके हाथ रखेंगे तो ये हमारा बायां हो जाएगा और ये हमारा दायां हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं इसको शॉर्ट में कैसे जानते। तो हमको पता है कि ये हमारे मानक दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। अब इसको अगर शॉर्ट में समझना होता तो हमको पता है ये उत्तर है तो ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है। अगर ये राइट है तो इस कोऑर्डिनेट में अगर ये राइट है, एक राइट आ गया है तो दूसरा राइट नहीं आएगा। क्या आएगा? तो अल्टरनेट आएगा। अगर राइट है तो इसमें अब लेफ्ट आएगा, और इसमें लेफ्ट हो गया तो इधर अगर लेफ्ट है तो इस जगह पे क्या आएगा? राइट आएगा। और ये राइट आ गया तो इसमें अगर आएंगे तो यहाँ लेफ्ट आएगा, और ये लेफ्ट हो गया तो ये राइट आएगा, और ये राइट हो गया तो ये लेफ्ट आएगा, और ये लेफ्ट हो गया तो ये राइट आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने पे देखिए, ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो अल्टरनेट है। अगर किसी ने बोल दिया बिना बनाए हुए, यहाँ पे तो लेफ्ट लिखा और यहाँ पे लेफ्ट लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट लिख दिया, तो हम बोलेंगे कि एक कोऑर्डिनेट में दोनों बाएं हाथ वाला नहीं रह सकता है, इसलिए ये कभी लेफ्ट लेफ्ट नहीं हो सकता है, ये अरेंजमेंट कहीं गलत हुआ होगा। तो याद रखिएगा, अगर उत्तर दिशा हमको पता है और उसमें ये बायां ये दाहिना है, अगर एक जानकारी प्राप्त है तो घुमा के हम सब दिशाएं दायां और बायां बता सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग सब डायरेक्शन में समझना चाहेंगे तो इसी के सहारे हम लोग बोल सकते हैं, आठों दिशाएं बना लेंगे। आठों दिशाएं कौन कौन? तो ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये हमारा उत्तर पूरब, ये हमारा दक्षिण पूरब, ये हमारा दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब कोई बोलेगा कि इसमें आप लोग दायां बायां बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको उत्तर दिशा पता है। उत्तर में अगर ये हमारा बायां है तो इस जगह तो बायां लिख लेंगे, और इस साइड हमारा दाहिना है, दाहिना पता चल गया। अगर ये है तो हम अल्टरनेट करके लिख सकते हैं, बिना हाथ बैठाए हुए डायरेक्ट लिखेंगे। अगर ये राइट है ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और यहाँ पे फिर इस लाइन पे लेफ्ट था ही। तो देखिए अल्टरनेट करके हर में आया होगा, प्रत्येक में अल्टरनेट आया होगा। अगर राइट से शुरू किए हैं तो राइट लेफ्ट ऐसे करके पूरा राउंड घूमेगा। अब हम लोग इस कंसेप्ट के सहारे दायां बायां समझते हैं कि घड़ी के दिशा में जाते हैं तो वो दाहिना होता है, और घड़ी के उल्टा दिशा में जाते हैं तो बायां होता है। तो आइए हम लोग इसे भी समझते हैं। आइए हम लोग
इस कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि ये उत्तर दिशा है, इस जगह से अगर मान लीजिए 12 बजा है और 12 का कांटा ये है, घड़ी के दिशा में चलना है, तो आप बोलिएगा घड़ी चलती है दाहिने तरफ, तो इधर ऐसे चलेगी, 12 के बाद 1 2 फिर 3 ऐसे चलता है। तो घड़ी के दिशा में चले तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसे हम लोग चल रहे हैं तो इस दिशा को हम लोग बोलेंगे घड़ी की दिशा। ये हमारा घड़ी की दिशा है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसे हम लोग क्लॉकवाइज बोलेंगे। इसी को अगर कोई और दूसरा भाषा में बोलना चाहेगा तो इसको बोल सकता है दाहिना तरफ, क्योंकि उत्तर से हम लोग राइट साइड चले हैं, दाहिना तरफ चले हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्त दिशा और दक्षिण दिशा दोनों में अंतर है। दक्षिण दिशा दूसरी होती है, ये दिशा दक्षिण हुआ, और दक्षिणावर्त यानी दाहिना तरफ, यानी दक्षिणावर्त दिशा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं दाईं ओर, यानी दाईं ओर की दिशा को बोलेंगे दक्षिणावर्त दिशा। उसी तरह से अगर बाईं ओर होता है तो उसको हम लोग वामवर्त दिशा बोलेंगे। तो ये दक्षिणावर्त दिशा हुआ, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। तो इस घड़ी के दिशा को हम ऐसे बता सकते हैं। इसको और फिगर के द्वारा अगर समझना चाहें, क्योंकि हमने पिछला कंसेप्ट में आपको बताया है कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये फिर क्या होगा, राइट होगा, और ये हमारा फिर राइट हो गया तो ये लेफ्ट होगा। ये क्या होता, राइट होता, और ये फिर लेफ्ट होता, और फिर ये राइट होता। तो देख रहे हैं कि ये राइट है, बाद वाला राइट हो रहा है, इधर मुँह जा रहे हैं तो ये राइट हो रहा है, फिर आगे मुँह बढ़ेंगे ये होगा, यानी आगे वाला राइट हो रहा है, तो ये राइट यानी दाहिना हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ये दाहिना दिखा दिए। अब क्या करना है इसको कि ये हमारा दाहिना हो गया है, तो दाहिना ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, इस स्क्वायर में दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग इधर मुँह बढ़ रहे हैं, दाहिना तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे एरो होगा, घड़ी के दिशा में घूमेंगे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो ये हमारा राइट शो कर रहा है, दाहिना शो कर रहा है। फिर अगर कोई दूसरा फिगर में दिखाना चाहेगा तो एक सर्किल में दिखा के देखते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी राइट ही है। एक और फिगर है, इस फिगर में भी देखिए, ये हमारा कौन दिशा दिखा रहा है, उत्तर, ये दक्षिण, ये हमारा पूरब, और ये हमारा पश्चिम। तो ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है, और ये हमारा क्या है, क्योंकि दाहिना तरफ है तो ये दाहिना, फिर ये हमारा दाहिना होगा, फिर ये दाहिना होगा, और ये दाहिना होगा। देखिए एक स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, तो ये हमारा दाहिना तरफ सब दिखा रहा है। जितना भी ये फिगर है पूरा बोर्ड ही राइट साइड को दिखा रहा है, यानी कि दाहिनी तरफ को दिखा रहा है। इसी तरह से अगला कंसेप्ट हम लोग बाईं वाला भी देख लेते हैं। आइए हम लोग बाईं ओर का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और इधर राइट था तो इधर क्या होगा, इधर लेफ्ट होगा। फिर हम लोग बाईं तरफ घूम रहे हैं तो ये हमारा सब लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा, तो ये लेफ्ट होगा, फिर ये राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा, और ये लेफ्ट हो गया, ये राइट तो ये लेफ्ट, और फिर इस जगह राइट होता। तो पीछे की ओर जा रहे हैं तो ये सब हमारा दिशा कौन सा दिखा रहा है, पीछे की ओर जा रहे हैं, ये हमारा दिशा बाईं ओर दिखा रहा है, बाईं ओर दिखा रहा है, बाईं ओर तो दिखा रहा है। अब ये हमारा घड़ी का दिशा है कि घड़ी का विपरीत, घड़ी का दिशा तो ऐसे होता है, और ये पीछे मुँह जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा है। ये घड़ी की विपरीत दिशा, इसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, और इस दिशा को ही हम वामवर्त दिशा यानी कि इसी को बाईं ओर भी बोला जाता है, बाईं ओर भी बोला जा रहा है। तो घड़ी के विपरीत दिशा जो होगी उसी को बाईं ओर, वामवर्त, एंटी क्लॉकवाइज,
LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं। इसको और फिगर के द्वारा समझें तो हम समझ सकते हैं ऐसे, एक स्क्वायर में समझेंगे तो देखिए इस जगह से ये बाईं ओर जा रहा है, फिर ये देखिए बाईं ओर, लेफ्ट 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 लेफ्ट, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है तो बाईं ओर होगा। और फिगर से समझिएगा तो ये देखिए बाईं ओर जा रहा है। और फिगर से समझना है तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा राइट, तो ये तो लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो यहाँ पे ये स्वास्तिक का देख रहे हैं उल्टा लग रहा है। तो अब हम लोग फिर आगे नए कंसेप्ट कुछ और देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उस पे आधारित एक सवाल देखते हैं कि हम लोग जो पढ़े हैं याद है कि वो भी भूल गए। तो आइए हम लोग एक सवाल देखते हैं। जैसा कि मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इस स्क्वायर में अगर इस कोना पे मैंने एक बेडरूम रखा, यहाँ पर एक बेडरूम रखा है, इस कोना पे मैंने एक किचन रखा, इस कोना पे एक मैंने बाथरूम रखा, इस कोना पे हमने एक मंदिर बनाया, इस जगह हमारा गेट है, इस जगह पर गैरेज है, इस जगह पर हमारा दूसरा बेडरूम है, और इस जगह पे हमारा आउटडोर है यानी बाहर जाने का रास्ता। तो हमको बताना है आपको कि पूरब दिशा में क्या है। तो आप फिगर को देखने के बाद बोल सकते हैं कि ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूरब होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है। ये कोना जो है हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो हमारा ये नॉर्थ वेस्ट होगा। ये जो कोना होगा वो हमारा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट होगा। और ये हमारा जो बाथरूम है ये साउथ और ईस्ट के बीच में है। और ये जो मंदिर है हमारा वो आउटडोर और बेडरूम के बीच में है, और ये हमारा साउथ वेस्ट में है। अब मैंने आपको सवाल बोला था गेट कहाँ है, तो आपका जवाब होता कि गेट हमारा पूरब में है। किसी ने आपसे पूछ दिया कि मंदिर कहाँ है, तो आप इस फिगर को देखने के बाद बोलिएगा मंदिर यहाँ है और ये हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में है, यानी ये हमारा दक्षिण पश्चिम में है। किसी ने आपसे पूछ दिया गैरेज कहाँ है, तो आप बोलिएगा गैरेज उत्तर दिशा की ओर है। किसी ने पूछ दिया आपको कि दूसरा बेडरूम कहाँ है, तो आप बोलिएगा पश्चिम दिशा में है। तो ये सवाल हमारा एक बार हरियाणा एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ऐसा फिगर दे दिया और बोला ये कौन सी दिशा है। तो स्टूडेंट ने समझा कि ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन लगता है गलत आ गया है, लेकिन ये सवाल सही था और ऑप्शन नीचे भी दिया हुआ था, जो जो ऑप्शन होगा वो दिया भी था। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। जबकि लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ के आया, और हमने आपको आज एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर ये दिशा है तो हमारा ये तिरछा लाइन है, तो हम क्या करेंगे, टेल पॉइंट पे प्लस साइन दे देंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग प्लस साइन को ही पढ़ रहे हैं। पिछला 25 मिनट से प्लस साइन को ही देख रहे हैं। तो इस पे टेल पॉइंट पे प्लस साइन देंगे और देखेंगे ये हमारा सेम लाइन आ रहा है, और ये हमारा दिशा हमको पता है ये उत्तर होता है, ये हमारा
पश्चिम होता है और ये बीच का दिशा था उत्तर पश्चिम होता और ऑप्शन हमारा ये सही होता। आइए हम लोग अब कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के सहारे कोई भी बड़े से बड़े सवाल 10 सेकेंड के अंदर में बनाया जा सकता है। आइए हम लोग एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तो कॉन्सेप्ट 1 क्या है ये समझिए। कॉन्सेप्ट 1 क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट पे। एक आदमी है, ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ये आदमी है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और ये एक बार बाएं मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ता है तो ये कौन सी दिशा में जाएगा। एक व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और एक बार बाएं मुड़ता है तो कौन सी दिशा में जा रहा है। आप बोल सकते हैं कि ये हमारा पूरब, ये हमारा उत्तर दिशा में जा रहा था, एक बार बाएं मुड़ा है तो इधर हमारा कौन सा दिशा होता है, पश्चिम, तो ये पश्चिम में जाएगा। लेकिन इसी सवाल में आ जाता कि एक आदमी है वो 2 बार बाएं मुड़ता है तो कहाँ जाएगा, तो 2 बार बाएं मुड़ता है तो कहाँ जाएगा, तो ये उत्तर जा रहा था, एक बार में तो पश्चिम गया, दूसरा बार में फिर हम लोग इस जगह एरो हाथ रखते और बायां की ओर जाते तो नीचे मुंह आते, तो दूसरा बार में यहाँ आता, इस लाइन पे आता। तो एक बार में तो उत्तर जा रहा था, उत्तर की ओर ये व्यक्ति जा रहा था, एक बार में हमारा पश्चिम गया, दूसरा बार में फिर नीचे मुंह आ गया, क्योंकि ऊपर की ओर उत्तर है तो उत्तर का उल्टा हमारा दक्षिण होता है। तो 2 बार में ये आदमी हमारा दक्षिण गया। उसी तरह से एक कंसेप्ट इसी में फिर से समझ लेते हैं। दाहिनी ओर जाके एक आदमी है उत्तर की ओर जा रहा था, ये 2 बार दाहिना घूमेगा, कहाँ जाएगा, तो एक बार दाहिना घूमा तो यहाँ आया, फिर दाहिना घूमा तो नीचे की ओर जाएगा। देखिए ये भी दक्षिण जा रहा है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या आया, कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा हो या फिर पूरब की ओर जा रहा हो, पश्चिम की ओर जा रहा हो, दक्षिण की ओर जा रहा हो, समझना है तो यहाँ पे हम लोग उत्तर की ओर ही जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर की ओर जाने से हम लोग को बायां और दाहिना कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए हम लोग उत्तर की ओर ज़्यादा जाने दे रहे हैं इसको। अगर सवाल उत्तर की ओर बोल रहा है तो समझने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए उत्तर जा रहा है, उत्तर जा रहा है। और ये आदमी 2 बार बायां मुड़ा है इस फिगर में, और इस फिगर में 2 बार दाहिना मुड़ा है। तो कहाँ जा रहा था, उत्तर जा रहा था, 2 बार बायां मुड़ा तो ये हमारा आदमी दक्षिण जाने लगा, और इस फिगर में उत्तर जा रहा था, 2 बार दाहिना मुड़ा तो ये हमारा दक्षिण जाने लगा। तो यहाँ से कंसेप्ट एक समझना है कि कोई आदमी 2 बार बायां मुड़े या फिर वही आदमी 2 बार दाहिना मुड़ेगा तो अपोजिट दिशा में जाएगा, यानी कि उत्तर जा रहा होगा तो वो हमारा दक्षिण दिशा में चला जाएगा। अगर पूरब में जा रहा होता तो वो हमारा पश्चिम में चला जाता। अगर हमारा पश्चिम में जा रहा होता तो हमारा वो पूरब दिशा में आ जाता। यानी कि कोई आदमी किसी भी दिशा में जा रहा होगा, अगर उसको हम 2 बार बायां घुमा दें या दाहिना घुमा दें, वो अपने आप का उल्टा हो जाएगा। आइए हम लोग अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए इस कंसेप्ट में कि एक आदमी है, ये उत्तर की ओर जा रहा है। पिछला सवाल में मैंने उसे 2 बार बायां घुमाया या फिर 2 बार दाहिना घुमाया। एक बार घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जिधर बोलेगा घुमा देंगे, दिशा आ जाएगी। 2 बार में मैंने कंसेप्ट दिखाया कि जो दिशा में जा रहा होगा ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अब हम इस व्यक्ति को 3 बार बायां या दाहिना घुमा के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस व्यक्ति को 3 बार बायां घुमा के देखते हैं। एक व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, इसको 3 बार बायां घुमाते हैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे घूमेगा, दूसरा बार ऐसे घूमेगा और तीसरा बार ऐसे घूमेगा। पहला बार देखिए बायां इधर हुआ, फिर इस जगह आया, फिर बायां नीचे की ओर, फिर ऐसे हुआ, फिर बायां ऐसे हुआ। तो 3 बार में ये कौन दिशा में जा रहा है, ऊपर मुंह उत्तर होता है और इधर कौन सी दिशा होती है, ये पूरब होता है। यानी कि कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा है, अगर 3 बार बायां घूमेगा तो ये हमारा पूरब दिशा में आ जाएगा। और एक होशियार आदमी है, ये क्या करेगा, ये भी उत्तर ही जा रहा था और एक बार सिर्फ ये दाहिना घूमेगा। 3 बार ये बायां घूमा है, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट, 3 बार बायां घूमा तब पूरब गया है
और ये आदमी उत्तर की ओर जा रहा था, सिर्फ एक बार दाहिना घुमा है तो भी ये कहाँ गया, पूरब गया है। तो कंसेप्ट यहाँ से क्या आ रहा है कि कोई आदमी 3 बार बायां घूमे और कोई दूसरा आदमी ठीक वैसे ही एक बार दाहिना घूम जाए तो दोनों सेम जगह पे जाएगा, सेम दिशा में जाएगा। तो 3 बार बायां घूमे या फिर आप एक बार दाहिना घूमिए, दोनों बराबर होगा। आज से अगर कोई सवाल आएगा कि राम 3 बार बायां घूमता है तो उसके बराबर कौन होगा, तो आप बोलिएगा कोई आदमी एक बार दाहिना घूम जाए तो उसके बराबर हो जाएगा। सवाल हम लोग देखेंगे इस पे आधारित, बहुत सारे एग्जाम में भी सवाल आए हैं, सवाल भी देखेंगे। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट समझेंगे। तीसरा कंसेप्ट क्या है, तो देखिए इस बार भी आदमी उत्तर की ओर जा रहा है और इस बार ये आदमी 3 बार दाहिना घूमेगा। पहला बार दाहिना, दूसरा बार दाहिना, तीसरा बार दाहिना। ये कहाँ गया व्यक्ति, तो ये हमारा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ये व्यक्ति 3 बार अगर दाहिना घूमा है तो ये हमारा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। और एक होशियार आदमी है, ये आदमी भी उत्तर ही जा रहा था लेकिन एक बार सिर्फ बायां घूमा तो भी ये कहाँ जा रहा है, पश्चिम जा रहा है। तो यहाँ से कंसेप्ट हम समझ रहे हैं कि 3 बार दाहिना घूमे और कोई आदमी एक बार बायां घूम जाए, दोनों एक ही दिशा में जाएगा। तो कंसेप्ट यहाँ से आ रहा है 3 दाहिना बराबर 1 बायां। आइए हम लोग अब चौथा कंसेप्ट समझते हैं। इस कंसेप्ट में क्या बोलता है कि कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा है, मैंने पहला बार एक बार बायां घुमाया तो आपने आंसर दिया, 2 बार घुमाया तो आपने आंसर दिया कि अपने आप का अपोजिट हो जाएगा। 3 बार घुमाया तो क्या हुआ कि 3 बायां बराबर 1 दाहिना, 3 बार दाहिना घुमाया तो 1 बायां। और फिर चौथा कंसेप्ट हमने लाया कि ये आदमी अगर 4 बार बायां घूमता है तो कहाँ जाएगा, तो हम ये आदमी उत्तर की ओर जा रहा है, इसको 4 बार बायां घुमाते हैं। 1 बार बायां, दूसरा बार बायां, तीसरा बार बायां, चौथा बार बायां। तो ये पहले उत्तर जा रहा था, अब कहाँ जा रहा है, अब भी उत्तर की ओर ही जा रहा है। यानी कि कोई आदमी 4 बार दाहिना घूम जाए तो सेम दिशा में जाएगा, या फिर ये आदमी उत्तर की ओर जा रहा है, देखिए 4 बार इसको हम दाहिना घुमाते हैं, 1 दाहिना, 2 दाहिना, 3 दाहिना, 4 दाहिना। यानी कि कोई आदमी 4 बार दाहिना भी घूम जाए तो भी ये उत्तर ही जाएगा, ये भी उत्तर ही जा रहा है, ये भी उत्तर ही जाएगा। या फिर एक आदमी है उत्तर की ओर जा रहा था, एक बार बायां गया और उसी रास्ता से घूम लिया, वापस आ गया, तो देखिए एक बार तो गया और फिर उसी रास्ता से वापस आ गया, यानी कि एक बार लेफ्ट गया और साथ साथ उसी रास्ता से एक बार लेफ्ट पीछे घूम गया, राइट आ गया, देखिए वहीं उसी पॉइंट पे आ गया। या फिर एक आदमी उत्तर की ओर जा रहा है, एक बार दाहिना गया, फिर इसी रास्ता से वापस आ गया तो फिर उसी पॉइंट पे आ गया। कहने का मतलब 4 बार दाहिना बराबर 4 बार बायां बराबर 1 बार लेफ्ट प्लस 1 राइट बराबर 1 लेफ्ट 1 राइट प्लस 1 लेफ्ट, सभी बराबर हैं। और ये हमारा क्या हो रहा है, जहाँ से चलता है वहीं पहुँच जाता है, यानी कि सेम पॉइंट पे आ जा रहा है, यानी जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाएगा। आइए इस चारों कंसेप्ट के सहारे हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। तो आइए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल है, राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उसने अपने आप को 140 बार बायां, 137 बार दायां, 157 बार बायां और अंत में 197 बार अपने आप को दायां मोड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखने में तो सवाल काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आपने इससे पहले जो सवाल बनाया है उसमें 2 से 3 बार या 5 बार 7 बार तक दायां बायां मोड़ा होगा। इस सवाल में 140 बार, 157 बार, 137 बार और 197 बार बहुत बार मोड़ा है, और इससे भी ज़्यादा बार भी मोड़ेंगे। पहले इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए ये सवाल चुटकियों में कैसे बनता है, तो आइए देखते हैं, इस सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि राम जा कहाँ रहा था, तो राम उत्तर की ओर जा रहा है। बोला है क्या, जो राम उत्तर की ओर जा रहा है,
हमने इस टॉपिक में अभी तक में पढ़ा ही है, या तो उत्तर की ओर जा रहा है तो ये आदमी या तो दाहिना मुड़ा होगा, नहीं तो बायां मुड़ा होगा। और सवाल में बोला भी है कि ये बायां दायां ही मुड़ा हुआ है, तो कितना कितना मुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बायां वाला को बायां में जोड़ लेंगे, दाहिना वाला को दाहिना में जोड़ लेंगे। तो बायां वाला कितना कितना है, पहला बार बायां 140 है, फिर दाहिना कितना है 137 है, फिर 157 बार बायां है, और अंत में 197 बार दाहिना है। सबको अपने अपने दिशा में जोड़ लेते हैं। 5 7 एकम 7 5 4 9 1 1 2 7 दूना 14 9 3 12 1 13 1 1 2 1 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायां का संख्या 297 और दाहिना का संख्या 334 है। तो संख्या में ज़्यादा 334 है, तो क्या करेंगे, बायां वाला को इसमें माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद देख रहे हैं 10 इधर से लिया, 10 4 14 में 7 माइनस कर किए तो 7 हुआ, 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ पे बचा हमारा 2 में से 2 गया, खत्म ये होगा। यानी ये हमारा 37, और यहाँ पर क्या होगा 237 हुआ, यानी 37 बार क्या होगा, ये हमारा 37 बार दाहिना ज़्यादा है। तो क्या अभी हम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, इसको 37 बार दाहिना घुमाएं? नहीं, हम 37 बार दाहिना नहीं घुमाएंगे। हमको ये भी कंसेप्ट पता था कि 4 बार दाहिना घूमे, 4 बार दाहिना घूमे तो अपने आप को सेम दिशा में पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 37 में क्या करेंगे, 4 से भाग ही दे देते हैं, और हमको शेषफल से मतलब होगा, भागफल से नहीं मतलब होगा। तो 4 से भाग देते हैं, 9 चौका 36, शेषफल से मतलब है, क्योंकि ये भागफल है, यानी कि हमारा जो भी दिशा होगा वो 4 और 4 बार घुमा होगा। तो यहाँ भागफल से कोई मतलब नहीं होगा, इस सवाल में हमको मतलब होगा शेषफल से। तो शेषफल कितना बचा है, 1, यानी कि एक बार क्या बचा है, तो क्योंकि ये 37 बार जो बचा था वो हमारा दाहिने का था, तो ये शेष भी बचा है वो दाहिने का ही है। तो एक बार सिर्फ दाहिना घुमाएंगे, ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, एक बार दाहिना घुमाएंगे, ऐसे हाथ रखेंगे, एक बार दाहिना, दाहिना हाथ इधर होता है, ये हमारा पूरब दिशा। तो इसका आंसर क्या होता, पूरब दिशा की ओर। यानी कि राम इतना बार घूमने के बाद भी पूरब दिशा की ओर ही गया, आंसर इसका पूरब होगा। आइए सेम टाइप के एक दूसरे सवाल को देखते हैं। बोला है राधे उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उसने अपने आप को 42 बार बायां, 42 बार बायां, 29 बार दाहिना, 64 बार बायां, और अंत में 55 बार दायां मुड़ा है। सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 4 10, 9 5 14, 5 2 7 1 8। इस संख्या बल में ये ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, 84 16 6 22, 22 बार बायां ज़्यादा है, क्या करेंगे, 22 में हम फिर 4 से भाग दे लेंगे, क्योंकि 4 बार दाहिना घूमे बायां घूमे तो हमारा सेम दिशा होता है, तो 4 से भाग दे लेंगे। हमको मतलब शेषफल से होगा, तो 4 5 20, शेष बचा 2, और ये 2 हमारा बायां दिशा होगा, क्योंकि बायां में ही 22 था, तो शेष भी बचा होगा बायां का ही। और ये राधे जा रहा था उत्तर दिशा में, और 2 बार बायां घूमे या फिर 2 बार दाहिना घूमे। हमको पता है कंसेप्ट, क्योंकि मैंने पहला ही कंसेप्ट दिया था, 2 बार बायां घूमिए या फिर 2 बार दाहिना घूमिए, अपने आप दिशा का उल्टा जाइएगा। सवाल में बोला है उत्तर दिशा, और आपको शेषफल 2 बचा है, तो क्या करेंगे, जो दिशा होगा उसका उल्टा आंसर बोल देंगे। अगर उत्तर जा रहा था तो इसका उल्टा दक्षिण हो जाएगा। तो आंसर तो इसका दक्षिण निकल गया, लेकिन फिगर से बनाना चाहे तो हम 2 बार बायां घुमा लेते हैं, 1 बार बायां 2 बार बायां, यानी आंसर हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल ASM 2014 का पूछा हुआ सवाल है, और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखने में तो आसान है, लेकिन बनाते हैं इसे, देखिए आसान ही लगेगा आप लोगों को भी। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी। इस दौरान हवा का दिशा पश्चिम से पूरब की ओर था, तो धुआं की दिशा क्या होगी। तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी। क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, और बोला है कि रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो
धुआं का दिशा तो ऐसा होगा, धुआं का, रेलगाड़ी अगर ऐसे जा रही है तो धुआं ऐसे जा रहा होगा। अगर रेलगाड़ी ऊपर से नीचे जा रही है तो रेलगाड़ी का इंजन आगे रहता है और धुआं कहाँ फेंकता है, पीछे की ओर। रेलगाड़ी अगर नीचे मुड़ रही है तो धुआं इधर से जा रहा होगा, तो धुआं का दिशा ऐसा होगा। धुआं तो रेलगाड़ी अगर उत्तर से दक्षिण जा रही है तो धुआं दक्षिण से उत्तर जा रहा होगा। लेकिन इस सवाल में मजेदार बात क्या बोला है, तो इस दौरान हवा की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर, हम इशारा करके बता रहे हैं कि पश्चिम से, ये तो हमारा पश्चिम होता है, पता है, ये हमारा पश्चिम और ये हमारा पूरब, तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर हवा बह रहा था। इस पर हवा बह रहा है पश्चिम से, ऐसे ऐसे करके इधर से हवा का झोंका मार रहा था। कहाँ पे, तो धुआं पे। तो धुआं पे इधर से हवा का दिशा पश्चिम से पूरब की ओर था, ये हवा की दिशा है पश्चिम से पूरब की ओर। हवा का दिशा पश्चिम से पूरब की ओर था और इस धुआं पर लगा तो ये हमारा क्या किया, अपने दिशा में, हवा अपने दिशा में यानी कि पश्चिम से पूरब वाली दिशा में धुआं को 45 डिग्री मोड़ लिया। तो ये तो हमारा पता है, हमको पता है कि 90 डिग्री होता है, और ये हवा जब झोंका मारा है इसको, तो इसको 45 डिग्री मोड़ा है, तो इसको दो भाग में बांट दिया और ये कर दिया 45 डिग्री। ये है हो गया 45 डिग्री, अपने दिशा में, हवा अपने दिशा में मोड़ा है और धुआं को अब कर दिया है यहाँ पे। तो ये हमारा धुआं का दिशा होगा और ये हमारा दिशा कौन सा है, तो हमको पता है ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा पूरब है, तो ये बीच में दिशा है, तो हमारा ये हमारा उत्तर पूरब होगा। यानी कि इस सवाल का जवाब होगा धुआं की दिशा क्या होगी, तो आप बोलिएगा उत्तर पूरब होगा धुआं का दिशा। ये सवाल